हो, यकीन होना हो, बात यकीन की है, और हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है। क्योंकि जोला में और सलावे में मैं नहीं मानता कोई अंतर हुआ। तो यकीन होना हो, बात यकीन की है, हमारे जिस्म की मिट्टी एक ही जमीन की है, और मेरे देश के ये सभी मेरे भाई हैं, मेरे बिरादरी के, ये दूरियों की सियासत किसी जमीन की है। बस यही शब्दों के साथ कि सांगा जी पे जो टिप्पणी चल रही है, सांगा जी को लेके जो विवाद चल रहा है, उस पे आप क्या कहेंगे? देखो, राणा सांगा जी एक महान पुरुष थे, ठीक है, और ये कोई एक खाली कहते कि राजपूत समाज के थे, नहीं, वो सर्व समाज के। उन्होंने जो कार्य करे हैं उन्होंने सबके लिए करे, कोई एक समाज के लिए कार्य नहीं करे उन्होंने। और जिस तरीके की टिप्पणी उन पर करी गई है वो निंदनीय है, बहुत गलत है। उसे वो कहना बड़ी लकड़ी ले ली उसने, उसका हर जाना उसको देना पड़ेगा। उसके लिए लोग इकट्ठे हो रहे हैं, समाज इकट्ठा हो रहा है, राजपूत समाज अपने उसको चेतावनी दे दी गई है कि भाई जब तक वो अपने राज्यसभा सदस्यता उसकी ख़त्म कर दी जाए, माफ़ी मांगे, और नहीं करते तो 9 तारीख को फिर इकट्ठा हो जाएगा। नफरत फैलाई जा रही है, उसको कैसे ख़त्म किया जाए? तो सबसे अपील की गई है 36 बिरादरियों से कि आपस में भाईचारा कायम करें, और जो नफरती लोग हैं या नफरती शासन करने वाले लोग हैं, उनके चंगुल से निकलें। और इस चंगुल से निकलने का एक ही रास्ता है, भाईचारा कायम करें और बच्चों को अपने पढ़ाएं। एक रोटी कम खाएं लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं। ये नारा हमारे संगठन ने यहाँ पर दिया है। लोगों की ये समस्या है, यहाँ पे बिजली विभाग कर्मचारी आ रहे हैं, घर घर महिलाओं से पैसे उगाते हैं और चले जाते हैं, इस विषय में क्या कहेंगे? उनका भी इलाज कर दिया जाएगा। कोई बिजली विभाग का कर्मचारी हमें कोई एक नूज भी उसकी हमें छोटी सी भी पैसे लेते का पा गया, उसका हम इलाज कर देंगे, उसका चू तोड़ बजाएंगे हम, उसका ये इलाज हम कर देंगे। सरकार नौकरी दे रही है, हमने नौकरी कहें जब सरकार की नौकरी आज भारतीय किसान क्रांतिकारी की जो है गांव जोला में एक पंचायत थी, जिसमें किसानों की विभिन्न समस्याएं रखी गई, जैसे कि बिजली की है, स्वास्थ्य की है, और जो स्मार्ट मीटर है ये इसकी है, और अवैध उगाही की है, और जो आवारा पशु है उसकी एक समस्या है। उस विषय पर एक पंचायत रखी गई थी, जिसमें सभी ने अपने विचार रखे, और उसके बाद जो है यहाँ पे संगठन का विस्तार किया गया गांव जोला में। और मुझे प्रगति बुढ़ाना तहसील में करीब 2 दर्जन लोग जो है संगठन से जुड़े हैं, और संगठन में आस्था रखी है, और संगठन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक संकल्प है। जी बताइए, आज आप यहाँ पे आए हैं जोला में, कैसा रहा कार्यक्रम और किन विषयों को लेके ये कार्यक्रम था? मेरा नाम मनीष राणा है, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी। आज ग्राम जोला में हमारी मीटिंग हुई है, और यहाँ पे किसान और मजदूरों के साथ साथ ये मंथन हुआ, चिंतन हुआ कि देश में जो एक राजनीति के तहत नफरत फैलाई जा रही है, उसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो सबसे अपील की गई है 36 बिरादरियों से कि आपस में भाईचारा कायम करें, और जो नफरती लोग हैं या नफरती शासन करने वाले लोग हैं, उनके चंगुल से निकलें। और इस चंगुल से निकलने का एक ही रास्ता है, भाईचारा कायम करें और बच्चों को अपने पढ़ाएं। एक रोटी कम खाएं लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं। ये नारा हमारे संगठन ने यहाँ पर दिया है। कुछ वरिष्ठ अधिकारी हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया सरकारी हॉस्पिटल में दवाइयाँ वगैरह नहीं मिलती, उसके लिए पैसे चार्ज किए जाते हैं, पैसे वसूले जाते हैं। कुछ बिजली विभाग की समस्याएं हैं, जो बिजली विभाग के कर्मचारी यहाँ से पैसे उगा के ले जा रहे हैं, उस विषय में क्या कहेंगे आप? उस विषय में कहना ये है कि यदि कोई भी भ्रष्टाचारी, किसी भी महकमे से भ्रष्टाचारी अधिकारी
हमारे पास आता है और भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी पाया जाता है तो जनता की आवाज़ हमारा संगठन बनेगा और उस भ्रष्टाचारी अधिकारी का इलाज करने का काम भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी। जी बताइए, आज कार्यक्रम में आए हैं आप, कैसा रहा कार्यक्रम और कहाँ पे ये कार्यक्रम हुआ, किन विषयों को लेकर कार्यक्रम हुआ? ग्राम जोला में, जो कि ऐतिहासिक ग्राम है, हम यहाँ पे आए हैं अपने संगठन का विस्तार करने के लिए और लोगों के अंदर बहुत ही गजब का उत्साह नज़र आया है और काफ़ी लोग आज जुड़े हैं। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा है। क्रांतिकारी नफरत फैलाई जा रही है, उसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो सबसे अपील की गई है 36 बिरादरियों से कि आपस में भाईचारा कायम करें और जो नफरती लोग हैं या नफरती शासन करने वाले लोग हैं उनके चंगुल से निकलें और इस चंगुल से निकलने का एक ही रास्ता है, भाईचारा कायम करें और बच्चों को अपने पढ़ाएं। एक रोटी कम खाएं लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं। ये नारा हमारे संगठन ने यहाँ पर दिया है। कुछ वरिष्ठ अधिकारी हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है सरकारी हॉस्पिटल में दवाइयाँ वगैरह नहीं मिलती, उसके लिए पैसे चार्ज किए जाते हैं, पैसे वसूले जाते हैं। कुछ बिजली विभाग की समस्याएं हैं, जो बिजली विभाग के कर्मचारी यहाँ से पैसे उगा के ले जा रहे हैं, उस विषय में क्या कहेंगे आप? उस विषय में कहना ये है कि यदि कोई भी भ्रष्टाचारी, किसी भी महकमे से भ्रष्टाचारी अधिकारी हमारे पास आता है और भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी पाया जाता है तो जनता की आवाज़ हमारा संगठन बनेगा और उस भ्रष्टाचारी अधिकारी का इलाज करने का काम भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी। ग्राम जोला में, जो कि ऐतिहासिक ग्राम है, हम यहाँ पे आए हैं अपने संगठन का विस्तार करने के लिए और लोगों के अंदर बहुत ही गजब का उत्साह नज़र आया है और काफ़ी लोग आज जुड़े हैं। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा है। कि सांगा जी पे जो टिप्पणी चल रही है, सांगा जी को लेकर जो विवाद चल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, कर्मा सांगा जी एक महान पुरुष थे, ठीक है, और ये कोई एक खाली कहते कि राजपूत समाज के थे, नहीं, वो सर्व समाज के। उन्होंने जो कार्य करे हैं उन्होंने सबके लिए करे, कोई एक समाज के लिए कार्य नहीं करे उन्होंने। और जिस तरीके की टिप्पणी उन पर करी गई है वो निंदनीय है, बहुत गलत है। उसे वो कहना पड़ी लकड़ी ले ली उसने, उसका हर जाना उसको देना पड़ेगा। उसके लिए लोग इकट्ठे हो रहे हैं, समाज इकट्ठा हो रहा है, राजपूत समाज अपने उसको चेतावनी दे दी गई है कि भाई जब तक वो अपने राज्यसभा सदस्यता उसकी ख़त्म कर दी जाए, माफ़ी मांगे, और नहीं करते तो 9 तारीख को फिर इकट्ठा हो जाएगा। तो राजपूत समाज क्या करने जा रहा है? राजपूत समाज का वहाँ पे आगरा में जो निर्णय लिया गया है, तो वहाँ पे ये निर्णय लिया गया था कि 9 तारीख को दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे, दोबारा से इकट्ठे हो जाएंगे। तो मीटिंग का टाइम तो रखा गया होगा उसमें? 9 मई। और लोगों को उस पर क्या कहेंगे जो सुविधा नहीं मिल पा रही लोगों को? अभी क्या है कि भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी हमारे संगठन का आज यहाँ पर पहला प्रोग्राम था और अच्छी पंचायत थी। हमारा पहली बार यहाँ आना हुआ और हमने यहाँ पे 1 दर्जन के करीब नियुक्ति भी करी है। तो काफ़ी लोग आए, उन्होंने अपनी समस्या भी बताई कि हॉस्पिटल को लेके परेशानी चल रही है। तो ये सारी समस्या हमने नोट कर ली गई हैं। जो हमारे मुजफ्फरनगर के जिलाध्यक्ष हैं संजय चौहान जी, हमने उनको भी बोला है। अब सब लोग हम इकट्ठे होकर वहाँ पे इनके जो अस्पताल है यहाँ बुढ़ाना जाके प्रभारी से मुलाकात करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या परेशानी, किस चीज़ का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्या सरकार तनख्वाह नहीं दे रही इनको। इन लोगों ने बताया कि उन्हें दवाई तक भी नहीं मिल रही, दवाई के भी पैसे वसूल ले जा रहे हैं उनसे। ये सब चीज़ें देखनी है ना, उससे प्रभारी से बात करेंगे, प्रभारी से पूछेंगे कैसे दवाई के पैसे ले रहा है। भाई तनख्वाह ना मिल रही हो तुझे तो तू हमें बता, हम देंगे उसको पैसा। फिर आके हमारे यहाँ नौकरी करे, हमारे यहाँ एक खड़ा है अपने गन्ने छोलेगा खा के, उसे तनख्वाह हम देंगे। फिर क्यों नहीं, योगी राज्य में इतना सख्त कानून होने के बावजूद भी ये जो डॉक्टर लोग हैं ये इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, आप इस विषय में क्या कहें? इसकी समस्या सबसे बड़ी एक है, कानून सख्त है, कुछ लोग जो है वो सख्त नहीं हो पा रहे। क्योंकि क्या है, एक जो सरकारी अस्पताल में कौन जाएगा? गरीब आदमी जाएगा, किसान आदमी जाएगा, ठीक है, दबा हुआ आदमी जाएगा, वो अपनी आवाज़ उठा नहीं पा रहा। उसी आवाज़ को उठाने के लिए तो हमने भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी संगठन का विस्तार किया है। हम लोग वो जो नीचे की आवाज़ है, हम उनकी आवाज़ को ही तो ऊपर ले जाना चाह रहे हैं।
अब जिस जिले में हम जा रहे हैं, अगर वहाँ पर कोई भ्रष्टाचार करके दिखा दे हमारे सामने, हमारे कार्यकर्ता के साथ भ्रष्टाचार करके दिखा दे, हमारे कार्यकर्ता के साथ कोई 2 रुपये मांग के दिखा दे, हम उसके हलक में हाथ डाल के जुबान खींच कर बाहर निकाल लेंगे, पर 1 रुपया नहीं देंगे उसको। सरकार ने जब पैसा दे रखा तनख्वाह देने का, तो वो तनख्वाह में अपना गुजारा करेगा और हमारी जो सेवा करने के लिए सरकार ने बिठाया वो हमारी सेवा करेगा। तो आपका कहने का मतलब ये है भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी संगठन से जुड़ के? भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, हम भ्रष्टाचार पर लगाम भी लगाएंगे, हर तरीके का कार्य करेंगे। किसानों के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, अगर सड़कों पे आना पड़ा हम सड़कों पे आएंगे, बड़े अधिकारियों से मिलना पड़ा हम बड़े अधिकारियों से मिलेंगे। अगर वहाँ से हमारा काम नहीं चला, लखनऊ मेरठ से ज़्यादा दूर नहीं है, मुजफ्फरनगर से ज़्यादा दूर नहीं है, हम लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। बिजली वाले जी बताइए, आज आप यहाँ पे जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम जोला में आए हैं। यहाँ पर आपका बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है, लोगों को जो है संगठन का विस्तार हुआ है, काफ़ी लोग यहाँ पे जुड़े भी हैं और कुछ लोगों ने अपनी समस्याएं भी बताई हैं। विभिन्न समस्याएं हैं, जैसे स्वास्थ्य विभाग की, बिजली विभाग की और योजनाओं को लेके कुछ मुद्दे हैं, आवारा पशु के मुद्दे हैं। तो आप क्या कहेंगे इस विषय में, जो बिजली का मुद्दा है, जो घरों से इनके उगाई करके ले जा रहे हैं बिजली कर्मचारी, उस विषय में आप क्या कहेंगे? लोग बता रहे हैं कि बिजली कर्मचारी आते हैं, पैसे लेके जाते हैं घर से। देखिए, कहीं ना कहीं ये हमारी आपसी खोट का परिणाम है और मैं तो यहाँ के ग्रामीणों को यही आश्वासन देना चाहता हूँ कि जब आप भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी परिवार के हिस्सा बन गए तो ये मानिए, आप यकीन कीजिए कि आज से उन लोगों के दिन ख़त्म हो चुके हैं। भ्रष्टाचार बिल्कुल ख़त्म होगा और हमारे कार्यकर्ता एक भी पैसा नहीं देगा, किसी कार्य फ्री काम होगा। ये हमारा आज यहाँ के ग्रामीणों से वादा है। नहीं, कार्यकर्ताओं के लिए, पूरे ग्रामीणों के लिए होना चाहिए ना लागू। कार्यकर्ता का मतलब होता है, एक कार्यकर्ता जो है वो सारे गांव का होता है और सभी का साथ होता है। तो जिसको भी जो भी परेशानी होगी, कोई भी दिक्कत होगी, वो आएगा, अपनी समस्या बताएगा और उसका तुरंत उसका समाधान। स्वास्थ्य विभाग से रिलेटिव जो समस्याएं बताई हैं लोगों ने, देखिए स्वास्थ्य विभाग का वास्तव में खस्ताहाल व्यवस्था है हमारे प्रदेश के अंदर, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। सरकारी आती रहती हैं, जाती रहती हैं, परंतु न जाने क्यों स्वास्थ्य को लेकर के इतनी हालत ख़राब है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। दवाइयाँ अस्पतालों में है नहीं और उसका यही कारण है कि जब हम लोग इकट्ठा होंगे तो दवाइयाँ भी होंगी और इलाज भी मुफ्त मिलेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। जी बताइए, अपना परिचय दें कि आप जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम जोला में आए हैं। जोला जो है एक बड़ा गांव है। आप यहाँ पे किसान यूनियन का जो प्रोग्राम रखा गया है वो किन विषयों को लेके प्रोग्राम हुआ, क्या क्या मुद्दे रहे इस प्रोग्राम में? बस इसमें तो यही है मुद्दे, तो हमारे तो मैं प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी से, मेरा तो कहना यही है, कुछ लोगों पे हमने लगाम लगा चुके हैं, जो उनसे महकमे कुछ बच रहे हैं उन पे भी हम लगाम लगाएंगे। कोई महकमा ऐसा नहीं है जो अधिकारी रिश्वत लेता हमें पाया गया तो उसे हम किसी भी किस्म से बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसे इतने बख्शा नहीं जाएगा। हमारा तो यही कहना है। और अपने लोगों की ये समस्या है, यहाँ पे बिजली विभाग कर्मचारी आ रहे हैं, घर घर महिलाओं से पैसे उगाते हैं और चले जाते हैं, इस विषय में क्या कहेंगे? उनका भी इलाज कर दिया जाएगा। कोई बिजली विभाग का कर्मचारी हमें कोई एक नूज भी उसकी हमें छोटी सी भी पैसे लेते का पा गया, उसका हम इलाज कर देंगे, उस पर चू तोड़ बजाएंगे हम, उसका ये इलाज हम कर देंगे। सरकार नौकरी दे रही है, हमने नौकरी कहें जब सरकार की नौकरी। कुछ लोगों की समस्या ये भी हैं, कुछ लोगों की समस्या ये भी है, यहाँ पे जो सरकारी हॉस्पिटल है हाँ उसमें भी जो है लोगों को इलाज नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल पा रही है, दवाई के भी पैसे मांग की जा रही है, दवाइयों की भी। इस विषय में क्या कहेंगे आप? उसमें तो कहना यही है, भ्रष्ट तो हो ही रहे हैं, नगर पालिका हो, ये सारी चीज़ है, ये स्वास्थ्य विभाग हाँ, की ये सभी भ्रष्ट हो रही है। इनका इलाज ये है, जो दवाई देने को ना करेगा वहाँ ताला लगा देंगे हम अस्पताल में और स्वयं का भी हम इलाज कर देंगे और प्रभारी जी को तो हम सही कर ही देंगे। हमारा तो बस यही कहना है सबसे, अपना चुटपुट की कोई भी घटना होगी उसमें हम आधी रात भी तैयार हैं। ठीक है, आप इधर आ जाओ भाई साहब, पीछे इधर आ जाओ। डॉक्टर ममरेश ठाकुर, नसीब पंसारी को तो जिला महामंत्री मुजफ्फरनगर। भाई से इधर पीछे हो जाए इससे। अजमत राणा, इनको तहसील उपाध्यक्ष उड़ाने के पद पर नियुक्त किया गया।
संगठन की पहली मीटिंग है, लेकिन एक दुख भी है, एक दुर्भाग्य भी है। इस संगठन का दुर्भाग्य ये है, ये जोला गांव वो जोला गांव है जिसने कितनी यूनियन बना दी और खड़ी कर दी। उस शख्सियत बाबा गुलाम मोहम्मद का हमें सरपरस्ती करने का मौका नहीं मिल पाया। अगर आज वो शख्सियत जिंदा होती तो कहीं ना कहीं हमारा संगठन दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता। हम संगठन बनाने से पहले उनसे आशीर्वाद दे जानते कि अब इस संगठन को आपको चलाना है। उस किसान मसीहा को नमन करते हुए कहीं ना कहीं उन्हें हर संगठन ने छला भी है, उनकी पृष्ठभूमि को बुनाया है, लेकिन न्याय नहीं करा होगा आपके साथ। यकीन होना हो, बात यकीन की है, और हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है। क्योंकि जोला में और सलावा में मैं नहीं मानता कोई अंतर हुआ। तो यकीन होना हो, बात यकीन की है, हमारे जिस्म की मिट्टी एक ही जमीन की है, और मेरे देश के ये सभी मेरे भाई हैं, मेरे बिरादरी के, ये दूरियों की सियासत किसी जमीन की है। बस यही शब्दों के साथ